नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे, उस समय नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सूरधार झील का निर्माण की होगी विशेष जांच, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। खुद को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने नेताओं को दी हिदायत, कहा अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। वन विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत, मुख्य अतिथि के रूप में सीएम रहे मौजूद, प्रमुख वन संरक्षक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव 2020 को लेकर भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने किया नामांकन, पार्टी कार्यालय में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। हेली सेवाओं पर पैनी नजर रखी जाएगी तीसरी आंख, जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतें, ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे हैं डोईवाला। शिवमणि अग्रसेन जयंती का समारोह में शिरकत करने वैश्य अग्रवाल सभा ने किया है कार्यक्रम का आयोजन। वहां पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमलाल अग्रवाल। कोरोना में जनता की सेवा करने के अधिकारियों को किया है सम्मानित। अग्रवाल समाज के लोगों को प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है सम्मान। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे हैं डोईवाला। शिवमणि अग्रसेन जयंती समारोह में की है शिरकत। वैश्य अग्रवाल सभा ने किया है कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना में जनता की सेवा करने वाले अधिकारियों को किया जा रहा है सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे डोईवाला। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। श्रीमणि अग्रसेन जयंती समारोह में की है शिरकत। वैश्य अग्रवाल सभा ने किया है कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना में जनता की सेवा करने वाले अधिकारियों को किया गया है सम्मानित। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। श्रीमणि अग्रसेन जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। वैश्य अग्रवाल सभा ने किया है इस कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना में जनता की सेवा करने वाले अधिकारियों को किया गया है सम्मानित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने के न्यूज से खास बातचीत की और मुख्यमंत्री को बेदाग बताया। प्रदेश सरकार लगातार विकास की दिशा में काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस को लेकर जनता देख रही है। साथ ही कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत समेत कई नेताओं को राज्यसभा नामांकन में न पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। कई बार निजी कारणों से भी लोग नहीं जा पाते हैं। क्या कुछ कहा तीरथ सिंह ने, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए, कल राज्यसभा का जब नामांकन हुआ तो खुद उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत वहां नहीं पहुंचे, मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा। अध्यक्ष खुद कह रहे हैं लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी में एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सरकार और संगठन दोनों मिलकर के आगे काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है, तेजी से विकास हो रहा है और हर चीज़ पर फोरम बैठता है और निर्णय लेते हैं और जो भी चीज़ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय होती है पार्टी उसको स्वीकार देती है और पार्टी के जो भी हित में होता है और पार्टी पूरी तरह उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन सर, बड़ी बात ये भी है, पहले कई विधायक पत्र लिख चुके हैं सीएम के अगेंस्ट कि सही काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मंत्रियों का शामिल ना होना, चाहे रेखा आर्या की बात करें या हरक सिंह की, मैसेज क्या देने की कोशिश हो रही है कि पार्टी जो आगे 2022 में चुनाव में जाएगी तो किस तरह का मैसेज है कि पार्टी फिर वही जिस तरह से कांग्रेस चल रही थी 2 गुटों में, उसी गुट में बीजेपी भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पहचान है और जनता स्वीकार्यता देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस तरह काम उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे काम हुए। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, चाहे रेलवे की बात करूँ, ऑल ओवर रोड की बात करूँ, नेशनल काम दिखता है, बोलता है। चाहे कोविड के समय में हर घर में राशन पहुंचाने की बात हो, तो ऐसे समय पर भी लोगों को राहत देने का काम किया है और किसी को एहसास नहीं होने दिया कि हम कोविड में हैं।
तो ये थे तीरथ सिंह रावत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट होती लगातार बनी हुई है। लोगों के व्यक्तिगत काम भी होते हैं जिस वजह से लोग नहीं आ पाते। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है पूरी तरह से बेदाग हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, योगी ने सम्मानित के न्यूज दिल्ली। विद्वान टॉपर आकांक्षा। राजधानी देहरादून के सीमा द्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति रही। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने क्या कुछ कहा और कार्यक्रम में क्या कुछ रहा आपको दिखाते हैं। आईटीबीपी उत्तराखंड की 6 टीमों ने हिमालय चोटियों पर फतेह हासिल की है। इस दौरान राजधानी देहरादून की सीमा द्वार में कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। बता दें कि चोटियों की ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर थी, जिसका आईटीबीपी की टीम ने सफलतापूर्वक आरोहण किया। साथ ही आईटीबीपी के उप सेनानी दीपेंद्र मान के नेतृत्व में 2 चोटी पर तिरंगा फहराया गया, जिसकी ऊंचाई 21,615 फीट है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने उच्च हिमालय की सीमांत क्षेत्र में जाकर नई चोटियों पर फतेह हासिल की है, जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। बधाई देता हूं उनकी टीम को और उनके नेतृत्व को कि उन्होंने उच्च हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में जाकर के और नई नई चोटियों को फतेह किया है, और जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। निश्चित रूप से हमारे जवानों का ये जो हौसला है ये बुलंदी पर है, और हम सीमांत के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे हिमवीरों की वजह। वहीं दूसरी ओर आईटीबीपी आईजी नीलम किशोर ने कहा कि निरंतर हम अपनी टीमों को ऊंची चोटी पर भेजते रहते हैं, जिससे युद्ध के दौरान किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आईटीबीपी जो है हिमालय के उच्च पर्वतों पर तैनात है, और हमारा काम है कि दुर्गम क्षेत्रों में हमारी फोर्स अपने घर की तरह महसूस करे। इसलिए हम प्रायः अपनी टीमों को ऊंची चोटियों पे, दुर्गम स्थानों पे भेजते रहते हैं, जिससे कि वो अभ्यस्त रहें और कोई भी आपत्ति काल, युद्ध काल में जो है हमें कोई कठिनाई न महसूस हो, और हमारा हिमालय जो हमारे अपने घर की तरह हो, हमारे हाथ के पीछे हाथ के तलहटी की तरह हो। इसलिए बार ये कार्यक्रम करते रहते हैं। वहीं आईटीबीपी डीआईजी अपर्णा कुमार ने कहा कि टीम की मेहनत से 6000 फीट की ऊंचाइयों पर सफलतापूर्वक आरोहण किया गया है। डबल वो था और मुश्किल भी था, क्योंकि काफ़ी इसमें दिक्कतें भी आती हैं, शरीर का वो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सारे बीमार भी पड़ गए थे, पर बहुत टीम ने बहुत मेहनत किया और पूरा सक्सेसफुल वो किया। इसमें हम 2 ऑफिसर्स थे और निम के ऑफिसर 3 ऑफिसर्स थे हमारे 2IC 35 बटालियन के, तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये हो रहा है। देहरादून से के न्यूज़ के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। काटीमा में राजीव नगर में गायत्री हॉस्पिटल के सामने एक कार ने स्कूटी की टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। विशाल गुप्ता नाम के 40 साल के ये आवास विकास में रहते हैं। यही मोटरसाइकिल और इनोवा कार से आपसी टक्कर में घायल हो गए थे और हेड इंजरी हुई थी। यहाँ लाते मृत अवस्था में लाए गए और जिसकी पुलिस में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है और पुलिस वाले आ गए। पंचनामा वगैरह बन रहा है, पीएम किया जाएगा। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को वन्य जीव के मांस सहित एक तमंचे के साथ 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक वन्य जीव को मारकर उसका मांस लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक आरोपी को वन्य जीव के मांस के 12 बोर का तमंचा 2 जिंदा कारतूस साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है।
एक व्यक्ति नेताजी नगर का है, वो जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। तो उस सूचना की सत्यता जानने के लिए पुलिस टीम मौके पर गई, तो इसको 2.5 किलो जंगली जानवर के मांस और एक तमंचा 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और आज इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी आए दिन क्षेत्र में पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास और थर्माकोल जैसी पाबंदी वाली चीज़ें धड़ल्ले से दुकानदार बेचकर काम कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में जगह जगह आपको पॉलीथीन, प्लास्टिक कूड़े के ढेर में दिख जा सकती हैं, जिनसे घातक बीमारी होने का डर एक बार फिर पनप रहा है। और इन पॉलीथीन को जानवर अपना निवाला समझकर खाते हुए देखे जा सकते हैं और जानवर इसी पन्नी को खाकर मौत के घाट उतर जाते हैं। पर जिला प्रशासन के अधिकारी मानव किसी गहरी नींद में सोए हुए हैं। वहीं अब लालकुआं नगर पंचायत की ईओ ने कहा है कि हम अभियान दोबारा चलाया जाएगा और पन्नी बेचने वालों को और खरीदने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बीच में हम पन्नियों पर पहले भी माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पन्नियों पर पूरी पाबंदी लगी हुई थी। समय समय पर हमारे द्वारा चेकिंग अभियान और अर्थदंड वगैरह का कार्रवाई हो रही थी, परंतु बीच में लॉकडाउन लगने के कारण पन्नियों पर थोड़ी जो ढील हो गई थी, उस पर अब लगभग हम कार्रवाई को फिर पूर्ण करने जा रहे हैं। हमने पूरे नगर में अनाउंस कर दिया है कि ये पन्नी और पत्तल जो प्लेटें हैं थर्माकोल के बनी, उनमें पूर्ण तौर से प्रतिबंध है, आप लोग इनको यूज न करें। देहरादून से उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर खुद को मजबूत करने में जुट गई। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एक युवा चेहरा है। देवेंद्र यादव उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। देवेंद्र यादव के उत्तराखंड के दौरे पर आने के कांग्रेसी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की माने तो उत्तराखंड में कांग्रेस अब मजबूत होगी, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार के कामकाज ऐसे हैं कि अब खुद ही चाहते हैं कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाए। प्रीतम सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फोन स्विच ऑफ है। इससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री का फोन स्विच ऑफ नहीं बल्कि सरकार ही स्विच ऑफ है, इसलिए लोगों का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। आज का जो ये दौरा है, ये 3 दिवसीय दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान हमारी ये कोशिश है कि हम अपने परिवार में बैठकर चर्चा करें, सलाह मशवरा करें, हम कहाँ पर कोई कमियां हैं, किसको दूर किया जा सकता है और आने वाले समय में किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना है, उस संबंध में आज की ये मीटिंग से हमने रखी है। राजनीतिक लोग बैठते हैं तो संवाद स्थापित होते हैं और बात हुई कि भाई किस तरीके से हम प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में राज्य में कांग्रेस का परचम लहराए। क्या समझाना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो कदापि आपको लगता है कि हम में अंतर्विरोध है, कोई अंतर्विरोध नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड वन विभाग ई ऑफिस की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन मुख्यालय में किया। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षक जयराम सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है और इसका फायदा राज्य की जनता को मिलेगा। उत्तराखंड और तेजी से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे ऑफिसेज, पहले सचिवालय हमारा फुली ई ऑफिस हो जाए, क्योंकि सचिवालय एक तरह से हृदय होता है किसी भी राज्य का। तो वहाँ से जब स्वच्छ रक्त बहेगा तो निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता आएगी और पारदर्शिता की दिशा में आज जो वन विभाग के ऑफिसेज हैं। देहरादून के उत्तराखंड वन विभाग ई ऑफिस करार प्रणाली को शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षक जयराम सिंह सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब से वन विभाग में सभी कार्य ऑनलाइन हो जाएंगे। तो वहीं विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत होने से विभाग को किसी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर के न्यूज इंडिया के संवाददाता अशोक कुमार ने प्रमुख वन संरक्षक जयराम सिंह से खास बातचीत की। देहरादून में उत्तराखंड वन
विभाग के ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख वन संरक्षक जयराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चलेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा यही है, आज ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं इसका? देखिए, मेरा ये दृढ़ मत है कि हमें अपने प्रशासनिक तंत्र से भ्रष्टाचार को हटाना है, और भ्रष्टाचार हटेगा तभी गुड गवर्नेंस आएगी। आज एक आम आदमी के लिए क्या दिक्कतें हैं, इसको समझने के लिए आप आम आदमी की तरह जरा जाइए तो आपको पता लगेगा कि कितनी उसकी मुसीबतें हैं। तो हम अगर चाहें कि गवर्नेंस गुड हो, गुड गवर्नेंस सुशासन हो, हम चाहें कि साहब जो है हमारी जो है ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता सरकार के कामों में आए, तो उसका एकमात्र जो है समाधान दिखता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसके अंतर्गत हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। फाइलों से ह्यूमन इंटरफेस को कम से कम किया जाए, हर जगह ह्यूमन इंटरफेस को मिनिमाइज किया जाए तो करप्शन कम होने लगता है। तो ये जो एक आज पहल हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हमारे थोड़े से ऑफिसेस को कनेक्ट कर दिया गया ई गवर्नेंस से, इससे क्या होगा कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली होगी। एक आम आदमी भी देख सकेगा कि साहब मैंने अगर कोई प्रार्थना पत्र लगाया था तो मेरी एप्लीकेशन अब किस लेवल पे फंसी हुई है, और जिस लेवल पे वो एप्लीकेशन होगी उस अफसर पे भी एक दबाव ये होगा कि भाई जल्दी निस्तारित करिए, नहीं तो उसका रिकॉर्ड खराब हो रहा है उसमें, ठीक है ना। और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी। और मैं तो कहूँगा कि RTI के आने से बहुत फ़र्क पड़ा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के आने से जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई। पर ये अनदर शॉट इन दी आर्म जिसको हम कहेंगे, ये जो ई गवर्नेंस होने जा रहा है, तो ये सुशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है और डेफिनेटली इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। गवर्नेंस इंप्रूव होगी, गुड गवर्नेंस होगी, ऐसा मेरा मानना है। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे प्रमुख वन संरक्षण जयराज जी, जिनका कहना है कि विभाग के अंदर ई ऑफिस कार्य प्रणाली आने से भ्रष्टाचार पूरी तरह से कम होगा। कैमरामैन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज़ इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज बीजेपी के उम्मीदवार नरेश बंसल ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन किया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। तो आज नॉमिनेशन किया है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारी पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री, सब ने जो मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से इन सबका आभारी हूँ। नरेश बंसल जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं। बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। बीच के कालखंड में, क्योंकि उनका परिवार एक बहुत गरीब परिवार था, आप लोगों को उसकी पृष्ठभूमि शायद मालूम नहीं होगी। अखबार की थैलियाँ बना करके और इन्होंने परिवार को चलाया है। बाद में वो बैंक में गए
और बैंक से उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के और राजनीति में प्रवेश किया। लंबे समय तक उन्होंने संगठन महामंत्री के नाते काम किया है और मैं कह सकता हूं कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने नौगांव, पौंटी, गडौली, राजगड्डी, सरनौल मोटर मार्ग पर 1,83,81,000 की लागत से होने वाले 9 किलोमीटर डामरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक को डामरीकरण कार्य में निम्न गुणवत्ता की शिकायत पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आक्रोश का सामना करना पड़ा। निम्न गुणवत्ता की शिकायत पर यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग बटकोट के अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाते हुए गुणवत्ता में सुधार करने के कार्य के निर्देश दिए। दरअसल उक्त मोटर मार्ग पर विधायक के शुभारंभ करने से पहले विभाग द्वारा डामरीकरण का कार्य कराया गया, जो कि शुरुआत से ही उखड़ने लगा। इस मामले के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने विधायक से शिकायत भी दर्ज कराई। विधायक जी का विरोध तो नहीं करते, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि यहाँ वास्तव में खराब पेंटिंग हो। विभाग का पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए, क्षेत्र के लिए। हम चाहते हैं कि विभाग करे और अच्छी तरह से करे। यदि विभाग अच्छी तरह से करेगा हम उनके साथ रहेंगे खड़े। बड़ी मेहनत से काफ़ी सालों बाद जो है ये पौंटी राजगढ़ी मोटर मार्ग के प्रथम चरण 10 किलोमीटर के लिए डामरीकरण स्वीकृत हुआ है। 1,45,00,000 का हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने पे मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं पब्लिक की, और यहाँ पे विभागीय अधिकारी भी आए हैं। मैंने उनको स्पष्ट रूप से ये निर्देशित कर दिया है कि कार्य जो है गुणवत्ता का होना चाहिए, और 15-20 दिन बाद फिर से मैं आऊँगा, फिर जो है यहाँ पे लोगों की शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।